मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार लगातार काम कर रही है और गांव-गांव, घर-घर तक इस योजना की पहुंच बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इस योजना का असली मकसद गरीब और असहाय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ताकि वह अपने घर परिवार को संभाल सकें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा सकें और दवाइयों या अन्य जरूरी खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना को लेकर राज्य सरकार ने हाल ही में कई अहम फैसले किए हैं और लगातार अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट यह है कि सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में मैया सम्मान योजना के लिए बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, उनके खातों में भी जल्दी ही राशि पहुंच जाएगी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि योजना का दायरा अब और जिलों में फैलाया गया है। पहले यह योजना कुछ सीमित जिलों में लागू थी, लेकिन अब झारखंड सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का ऐलान कर दिया है। तीसरा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं था, उनके लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि बैंक खाता खुलवाकर उन्हें भी योजना का लाभ दिया जा सके। चौथा अपडेट यह है कि जिन लाभुकों के आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक नहीं था, उनके लिए आधार सीडिंग की सुविधा पंचायत स्तर पर शुरू की गई है। पांचवां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के कागजात अधूरे थे और इस वजह से राशि नहीं मिल रही थी, सरकार ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया है, ताकि अधूरे दस्तावेज पूरे कर लाभ प्राप्त किया जा सके। छठा अपडेट यह है कि योजना की राशि अब सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जा रही है, जिससे किसी भी तरह की बिचौलिए की समस्या खत्म हो गई है। सातवां अपडेट यह है कि सरकार ने राशि वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है, जो हर महीने इसकी समीक्षा करेगी। आठवां अपडेट यह है कि बहुत सारी महिलाओं ने योजना का पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाया है और सरकार इसे लेकर सकारात्मक परिणामों का दावा कर रही है। नवां अपडेट यह है कि कुछ जिलों में राशि वितरण की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब वहां अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की देरी न हो। 10वां अपडेट यह है कि योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाओं को बताया जा रहा है कि पैसा किस तरह मिलेगा और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। 11वां अपडेट यह है कि सरकार ने अब तक लाखों महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचा दिया है और अगले चरण में और भी लाभुकों को जोड़ा जाएगा। 12वां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं ने किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए दोबारा आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। 13वां अपडेट यह है कि सरकार ने यह तय किया है कि इस योजना के पैसे से कोई भी महिला अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहती है, तो उसे पूरा सहयोग मिलेगा। 14वां अपडेट यह है कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है, जिससे महिलाएं दूर दराज से बैंक न आकर अपने गांव में ही योजना का पैसा निकाल सकें। 15वां अपडेट यह है कि राज्य सरकार ने इस योजना को लेकर शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि किसी भी महिला को यदि कोई दिक्कत होती है तो वह सीधे अपनी समस्या दर्ज करा सके। 16वां अपडेट यह है कि बहुत सारी महिलाओं को पहली किस्त का पैसा मिल चुका है और अब उन्हें दूसरी किस्त का इंतजार है। सरकार का दावा है कि अगली किस्त जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। 17वां अपडेट यह है कि जिन जिलों में तकनीकी कारणों से भुगतान अटका हुआ था, वहां बैंक और प्रशासन के बीच बैठक कर समाधान निकाला गया है। 18वां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के नाम सूची में छूट गए थे, उन्हें फिर से सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19वां अपडेट यह है कि योजना से जुड़ी सभी जानकारी अब ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। 20वां अपडेट यह है कि कई जिलों में महिलाओं ने यह पैसा अपने घर की मरम्मत और खेतीबाड़ी में लगाने की भी शुरुआत की है। 21वां अपडेट यह है कि सरकार ने पंचायत सचिवों को विशेष जिम्मेदारी दी है कि वह हर योग्य महिला का नाम सूची में जोड़ें। 22वां अपडेट यह है कि बैंक से पैसा निकालने में जिन महिलाओं को समस्या हो रही थी, उनके लिए बैंक मित्रों की सेवा को और मजबूत किया गया है। 23वां अपडेट यह है कि योजना की निगरानी राज्य स्तर पर भी की जा रही है और हर महीने एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 24वां अपडेट यह है कि योजना का फायदा विधवा, परित्यक्ता और गरीब वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता से दिया जा रहा है। 25वां अपडेट यह है कि सरकार इस योजना को आने वाले समय में और भी मजबूत करने की योजना बना रही है और अगले साल से राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। 26वां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का खाता बंद हो गया था, उनके लिए नया खाता खुलवाने की विशेष व्यवस्था की गई है। 27वां अपडेट यह है
कि योजना का पैसा किसी भी महिला से जबरन वसूला न जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। 28वां अपडेट ये है कि गांव स्तर पर जो लोग महिलाओं को गुमराह कर रहे थे, उन पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 29वां अपडेट ये है कि अब तक कई लाख महिलाओं के खाते में यह पैसा सफलतापूर्वक पहुंच चुका है और धीरे धीरे यह संख्या और बढ़ती जा रही है। 30वां अपडेट ये है कि झारखंड सरकार का दावा है कि इस योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है और आने वाले समय में इसका असर